मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम उत्तर प्रदेश विशेष में पढ़ने जा रहे हैं। कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सुशासन। थोड़ा बहुत हमने सुशासन के बारे में जाना था, बताया था कि आगे जाके हम सुशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम उसी के अंतर्गत देखते हैं सुशासन में गुड गवर्नेंस। तो मैंने कल जो है गुड गवर्नेंस के बारे में आपको बताया था कि अच्छा सुशासन क्या होता है। तो मैंने यानी इसे आपको जो बताया था जिसे बोलते हैं हम गुड, जिसे बोलते हैं हम सुशासन। सुशासन, तो सुशासन के बारे में हमने इसकी परिभाषा देखी थी। तो परिभाषा के तौर पर क्या देखा था, परिभाषा, इस परिभाषा में पहली चीज जो देखी थी वो देखी थी हमने सुशासन की। वो क्या देखी थी कि सुशासन का तात्पर्य है अच्छा शासन। क्या है? सुशासन का तात्पर्य है अच्छा शासन। सुशासन जो है वो यानी किसी भी चीज, यानी किसी भी जैसे सरकार द्वारा, किसी शासक द्वारा यदि शासन में न्यायिक प्रणाली के आधार पर हो रहा, देखो जरूरी नहीं है कि वो लोकतंत्रात्मक देश हो, और राजतंत्रात्मक देश में भी सुशासन हो सकता है। सुशासन का मतलब अच्छा शासन, जो शासन न्याय पर आधारित है। क्या है? यहाँ हर तबके के व्यक्ति को न्याय मुहैया हो रहा है, तो वो क्या है? एक सुशासन है। आपको बताया था 1992 के बाद वैश्विक तौर पर, यानी वैश्विक पटल पर जो क्या नाम से आप देखोगे कहीं की बात की जाती है, वो बात की जाती है आपकी सुशासन की। तो सुशासन का अर्थ बताया था कि किसी समाज में समाज का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास किसी बिना भेदभाव के किया जाए, तो उसका तात्पर्य क्या होता है कि उसका अर्थ होता है क्या? सुशासन। ठीक है, ये चीज हमने बताई थी। तो सुशासन के बारे में हमने कब क्या बताया था? सुशासन की परिभाषा हमने आपको दी थी, वो दी थी क्या कि यानी अच्छा शासन, यानी अच्छा शासन। और इसका अर्थ है, अर्थ जो है वो क्या है? जो अर्थ है भैया, न्याय पर, न्याय पर आधारित शासन। ठीक है, 1992 के तौर पर देखा जाए, 1992 में वैश्विक पटल पर, वैश्विक पटल पर सुशासन का अर्थ, सुशासन का अर्थ किसी भी राज्य, राज्य का मतलब देश से है, किसी राज्य का विकास, राज्य का विकास सामाजिक, सामाजिक कौमा आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से
बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के किया जाए तो वह क्या होगा? सुशासन होगा। सुशासन होगा। ये तो मैंने गुड गवर्नेंस की आपको क्या बताई थी, एक छोटी सी परिभाषा बताई थी। ठीक है, ये तो हो गई क्या, सुशासन की परिभाषा। अगली चीज देखें तो क्या है, मैंने कुछ बताए थे सुशासन के 8 सिद्धांत। क्या है? सुशासन के 8 सिद्धांत। तो देखो, सुशासन के 8 सिद्धांत। 8 सिद्धांत आपको मैंने क्या बताए थे, सुशासन के अंदर कुछ 8 सिद्धांत बताए थे। कौन कौन से देखोगे? तो पहली चीज मैंने आपको बताई थी, सबसे पहली चीज है कि सुशासन में क्या होना चाहिए, एक जवाबदेही। क्या होना चाहिए? जवाबदेही होना चाहिए। और अगली चीज क्या होना चाहिए? वो चीज है भागीदारी। क्या है? भागीदारी। तो भागीदारी। और अगली चीज है कानून का शासन। क्या होना चाहिए? कानून का शासन होना चाहिए। और जो अगली चीज है वो क्या है? वो चीज होना चाहिए सहमति उन्मुख। सहमति उन्मुख। ठीक है। और अगली चीज वो होना चाहिए भागीदारी और समावेशिता। क्या होना चाहिए? भागीदारी और समावेशिता। और अगली चीज इसमें हमने आपको क्या बताई थी? वो हमने चीज बताई थी आपको जिसे बोलते प्रभावशालिता और दक्षता। क्या? प्रभावशालिता और दक्षता। इससे पहले देखोगे और क्या थी? और एक चीज हो गई पारदर्शिता। क्या? पारी पारदर्शिता। ठीक है। पारदर्शिता। पारदर्शिता। एक देखोगे तो उत्तरदायित्व। क्या?
उत्तरदायित्व। ठीक है, ये काय के हैं, तो मैं बताऊं तो ये है भैया सुशासन। क्या है ये जो है ना, सुशासन के सिद्धांत लिखना चाहो तो लिख देना सुशासन के सिद्धांत। ये जो है 8 सुशासन के क्या है, सिद्धांत हैं। ठीक है, अगर हम एक एक के बारे में बात करें तो देखो कि कौन सी चीज क्या है। तो पहली चीज है भागीदारिता। क्या है, भागीदारिता। इसी में लिखना भागीदारी। तो भागीदारी क्या है, भागीदारी वो क्या चीज है, भागीदारी का देखो तात्पर्य है विकास की मुख्य धारा से सभी का योगदान। क्या है भागीदारी, लिखा भागीदारी का तात्पर्य है, भागीदारी का तात्पर्य है विकास की मुख्य धारा से सभी का योगदान, सभी का योगदान। ठीक है, बात वह चाहे कैसा हो, वह चाहे किसी धर्म, जाति, वंश और कौन कौन सी चीज है, समुदाय, से हो। एक पहला पॉइंट ये होता है भागीदारी का। भागीदारी में क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समान रूप से सभी के लिए हो। क्या हो, लिखना अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों के लिए हो। इसका मतलब होता है भागीदारी। क्या, ये हो गई पहली चीज भागीदारी। तो भागीदारी का मतलब मैं बता चुका हूं। दूसरा है कानून का शासन। लिखना अगली चीज जो है कानून का शासन। जहां कानून के हिसाब से शासन हो रहा है वो क्या है, कानून का शासन। ठीक है, यानी शासन द्वारा कानून का अनुपालन और निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है ना, वो क्या है, कानून का शासन। लिखना शासन द्वारा कानून का पालन निष्पक्ष रूप से
किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ किसी को क्या नहीं मिले यहाँ, वो ना मिले कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, ये बात की जाती है। और कानून के पालन की अवधि में कानून के पालन की अवधि में मानव अधिकारों की अवधि में मानव अधिकारों का विशेष ध्यान रखा जाए, का विशेष ध्यान रखा जाए। विशेष ध्यान रखा जाए, इसका मतलब ये है कि मानव क्या ना हो, इसका मतलब है मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो। क्या हो? मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो। ठीक है, ये बात की जाती है। ठीक, तो हमने आपको क्या बता दिया? दो चीजें बता दी इसके दो आयाम के बारे में। अगली चीज देखिए, वो चीज है क्या? अगली चीज है सहमति उन्मुख। सहमति उन्मुख, सहमति उन्मुख, सहमति उन्मुख का तात्पर्य किससे है? सहमति उन्मुख का तात्पर्य ये है कि सभी को न्यूनतम संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं जिससे अन्य को क्या ना हो, हानि ना हो। ठीक है ना, ये है कि मतलब सभी के बीच में क्या हो, इक्वलिटी हो। ठीक है, लिखना सर्वसम्मति उन्मुख निर्णय लेने से सर्वसम्मति से निर्णय लेने से सभी को न्यूनतम संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। न्यूनतम संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। उपलब्ध कराए जा सकते हैं। समझ में आ रहा? ठीक है, जिससे किसी अन्य को क्या ना हो, नुकसान ना हो। क्या है? जिससे किसी अन्य को हानि या नुकसान ना हो। ठीक है, यस यानी विकास जो है ना वो सभी का एक जैसा होना चाहिए, ये बात है।
और भागीदारी, अगला चीज जो है भागीदारी और क्या, समावेशिता। भागीदारी, भागीदारी समावे भागीदारी और समावेशिता। देखो इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि सुशासन का उद्देश्य समता मूलक समाज को बढ़ावा देना, यानी जो समाज में किस चीज का, यानी इक्वलिटी का बढ़ावा देना, वो ही क्या है, ये है सभी को समान रूप से अवसर की उपलब्धता, वो ही समावेशिता है। तो लिखना हो तो लिखो इसके भाषा के रूप में, सुशासन का उद्देश्य लिखना, क्या लिखना, सुशासन का उद्देश्य, सुशासन का उद्देश्य, सुशासन का उद्देश्य समता मूलक, समता मूलक समाज की स्थापना करना, स्थापना करना। और जो अगली चीज है वो क्या है, वो अगली चीज है कि सभी को समान रूप से, लिखना चाहो तो लिख देना, सभी को क्या, समान रूप से, सभी को समान रूप से समान अवसर, समान अवसर की उपलब्धता, उपलब्धता प्रदान कराना, प्रदान कराना। ठीक है, ये जो है ना, ये जो है वो क्या है, समावेशिता और भागीदारिता। इसमें नंबर डाल के चले तो पता चलता जाएगा कितने हो गए हैं। देखो ये पहली चीज हो गई है, ये देखोगे बेटा, दूसरी चीज हो गई है सहमति उन्मुख, तीसरी चीज हो गई है ठीक है, ये चौथी चीज हो गई है। देखो अब देखो पांचवी चीज जो है क्या है, पांचवी चीज जो है वो है प्रभावशाली और दक्षता। क्या है, प्रभावशाली और दक्षता, प्रभावशाली और दक्षता। देखो गवर्नमेंट की जो कोई भी पॉलिसी बन रही है वो एक प्रभावशाली भी होना चाहिए, और वो कैसी होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, तब जाके इसका क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है ना, लिखना शासन की नीतियों का क्रियान्वयन, लिखना शासन की नीतियों का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए कि, इस प्रकार होना
चाहिए कि इस प्रकार होना चाहिए कि समाज समाज के सभी वर्गों को लाभ हो। समाज के सभी वर्गों को क्या हो, लाभ पहुंचे, लाभ पहुंचे। देखो ये होता है, और वो एफिशिएंटली काम करे, क्या करे, और इसका है अधिकतम उत्पादन के लिए मानवीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से क्या होना चाहिए, उपयोग। ठीक है, इसमें अगली चीज ये है, लिखना, वो है अधिकतम उत्पादन के लिए अधिकतम उत्पादन अधिकतम उत्पादन के लिए मानवीय संसाधन का कैसा बेहतर उपयोग होना चाहिए। समझ में आ रहा, इसका मतलब ये होता है। अगली चीज देखो तो आपको हमने कितनी, ये पांचवी चीज हो गई है। छठवीं चीज देखो वो है क्या, उत्तरदायित्व। छठवीं चीज देखोगे तो वो क्या है, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो उत्तरदायित्व का अर्थ है समाज की यानी बेहतरी के लिए सरकारी संस्थान, निजी और नागरिक समाज संगठनों को क्या बनाना चाहिए, एक उत्तरदायित्व का क्या कराना चाहिए, बोध बनाना चाहिए कि ये यानी जागरूकता पैदा करना चाहिए कि ये लोग, जैसे निजी संस्थान है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक कोई अन्य चीज है व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटियां क्या है किसी मतलब समाज के प्रति, तो वो ध्यान रखना चाहिए। देखना समाज की बेहतर स्थिति के लिए, लिखना, सरकारी संस्थानों, निजी संस्थानों एवं नागरिकों को अपनी उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए कि भैया क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए। इसके बाद यदि बात करें और कौन कौन सी चीज होती है, इन संगठनों द्वारा उत्तरदायित्व के साथ क्या करनी चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए। अगली चीज लिखा हो सही में,
इन संस्थानों को उत्तरदायित्व के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, ये इसका छठवां पॉइंट हो गया। अब देखो सातवां क्या है, वो है ट्रांसपेरेंसी, जिसे बोलते पारदर्शिता। क्या? पारदर्शिता। पारदर्शिता, तो पारदर्शिता में ये देखोगे शासन के क्रियाकलाप की क्या होना चाहिए, शासन जो काम कर रहा है ना उसका क्या होना चाहिए, शासन जो भी काम कर रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो लोग उसमें अधिक क्या करेंगे, भरोसा। ठीक है ना, लिखना शासन के क्रियाकलापों में पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इससे क्या है कि आदमी उस पर अधिक भरोसा करेगा। आम जनता को क्या रहना चाहिए, यानी सूचनाओं की प्राप्ति होना चाहिए। ठीक है, जिससे लिख लो, ऐसे लिखना सूचनाओं की प्राप्ति आम जनता के लिए सूचनाओं की प्राप्ति आम जनता के लिए सुलभ होना चाहिए। आम जनता के लिए सुलभ होना चाहिए। ठीक, ये आरटीआई जो है ना अपन को इसी में पढ़ना है आगे। इसमें देखोगे तो वो चीज है, आठवीं चीज है और कुछ चीज नहीं है। आठवीं चीज जो बची है वो चीज क्या है, वो है जवाबदेही। क्या? जवाबदेही। ठीक है, जैसे जवाबदेही का देखोगे सरकारी हो चाहे निजी संस्थान, ठीक है, यानी निश्चित समय अवधि में क्या होना चाहिए, सभी हितधारकों को सेवा प्रदान की जाना चाहिए और इसके प्रति क्या होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। यानी जो निजी यानी हित में, चाहे निजी हो चाहे सरकारी संस्थान हो, यानी जो हितों में जिनके लिए वो काम कर रहे हैं ना उस चीज के लिए सेवा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, समझ में आ रहा, वो बात की जाती है। लिखना सरकारी संस्थानों
सरकारी संस्थानों तथा निजी संस्थानों के निश्चित समय अवधि में उनके कार्यों को क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे उनकी क्या हो सके, उनकी हितधारकों के प्रति जवाबदेही कैसी सुनिश्चित की जा सके, तो हमने आपको क्या बता दिया, ये सुशासन के 8 आयाम बता दिए। इसमें देखोगे आप, ठीक है, आप देखोगे तो मैंने आपको ये 8 बिंदु बता दिए इसमें, ये सुशासन के, ठीक है। ठीक है, आप देखोगे तो मैंने आपको ये सुशासन की जितनी भी चीजें थी उन्हें अपन ने देख लिया है, ठीक है। अब देखोगे ये तो बात की गई है काय की, सुशासन की। तो मैंने सुशासन के जो 8 सिद्धांत थे प्रत्येक को क्या है डिफाइन कर दिया कि भागीदारी का तात्पर्य क्या है, कानून के शासन का तात्पर्य क्या है। फिर मैंने आपको बताया आगे क्या सहमति उन्मुख विकास की बात की जाती है तो वो क्या है, और बात की जाती है भागीदारी समावेशिता की तो इसका तात्पर्य क्या है, प्रभावशाली एवं दक्षता की बात की जाती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। फिर इसके बारे में देखोगे तो अगला मैंने बताया था उत्तरदायित्व क्या है, और यानी पारदर्शिता क्या है, फिर जवाबदेही क्या है। अभी तक तो हमने जो देखे हैं वो क्या देख लिए, ये चीजें हमने इसके क्या देख लिए, जो 8 सिद्धांत हैं वो देख लिए। अब देखो सुशासन में कुछ चुनौतियां हैं, क्या है, सुशासन में के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं तो उनको देख लेते हैं। अगली हेडिंग लिखते हैं, वो है लिखना सुशासन के समक्ष चुनौतियां, लिखना सुशासन के समक्ष। अगर देखो चुनौतियों में बात करें कि कौन कौन सी चुनौती है, तो देखो गुड गवर्नेंस में एक तो है राजनीतिक क्या अपराधीकरण, क्या है राजनीति का क्या है कि अपराधीकरण। अगर बात की जाए कि हमारी इंडियन पॉलिटिशियन में बात करें तो हमारे यहाँ जो 60 से 70% जो हमारे यहाँ राजनीतिक है ना, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार तो लगभग 63% लोग जो है ना
उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या है? तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, मैंने आपको बताया, वो बताया इनके समक्ष चुनौती है, वो है लिखना राजनीति का अपराध। ठीक है, एक राजनीति का क्या है, अपराधीकरण। अब जो पॉलिसी मेकर ही अपराधी है ना, अगर वो लोग पॉलिसी बनाएंगे ना, तो आप सोच सकते हो कैसी पॉलिसी बनेगी। ठीक है, फिर दूसरी चीज जो है इसके समक्ष, वो है भ्रष्टाचार। क्या है बेटा? वो है, अगली चीज है वो है भ्रष्टाचार। क्या है? भ्रष्टाचार। ठीक है, अगली, भ्रष्टाचार का मतलब है करप्शन। करप्शन का मतलब है अगर सरकार द्वारा किसी चीज के लिए 1 रुपए अलॉट किया जा रहा है तो वो तक 10 पैसे ही जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये है कोई काम करने के लिए रिश्वतखोरी, वो क्या है? भ्रष्टाचार। एक है लैंगिक असमानता। क्या है? जो चीज है वो है लैंगिक असमानता। देखोगे तो लैंगिक असमानता की बात करें तो पुरुषों की अपेक्षा जो स्त्रियां हैं, अगर उनकी बात की जाए किसी भी चीज में, तो वो कैसी मिलेगी आपको? उनका अनुपात देखा जाए तो वो डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, यानी पुरुष जो जहां अधिक मिलेगी, और महिलाएं कैसी मिलेंगी? कम मिलेगी। ठीक है, और बात की जाती है न्याय में देरी। क्या है? और बात की जाती है जैसे न्याय में देरी। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया, ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद इसमें बहुत सारी सुनवाइयां होंगी। तो ये क्या है? ये भी एक अच्छे शासन की में एक क्या है, चुनौती उत्पन्न करता है। और ये है हिंसा की बढ़ती हुई घटनाएं। क्या? हिंसा की बढ़ती हुई घटनाएं। हिंसा की बढ़ती हुई घटनाएं। ठीक है, और बात की जा रही है जागरूकता का अभाव। अब देखो, निगेटिव चीजों से आदमी बहुत जल्दी जुड़ जाता है। ठीक है, अभी देखोगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लिखना जागरूकता का अभाव। जागरूकता का अभाव। ठीक है, अभी हिंसा की तो बात करी जाए, देखा गया होगा अभी सोशल मीडिया पर एक हिंसक मामला मेरठ का सामने आया है, जिसमें अभी देखा गया कि एक पुरुष का शव पाया गया, काहे कि ड्रम के अंदर। तो देखो ऐसी हिंसक घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, ये लोग, और भी बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं। ये तो जो न्यूज में आ जाते हैं वो है, और कुछ ऐसे केस हैं जो न्यूज में भी नहीं आते हैं। और तो देखो, ये सब का कारण है जवाबदेही का अभाव। क्या है? जवाबदेही का अभाव। ये है। ठीक है, ये चुनौतियां हैं। ठीक है, अब ये है कि देखोगे राजनीति का अपराधीकरण जो है ना, सुशासन की को जमीनी स्तर पर लाने की क्या करता है, सबसे बड़ी समस्या। क्या है? यानी राजनीति अपराधीकरण की जो संकल्पना है ना, वो जमीनी स्तर पर लाने की क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। क्या है? सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, और भ्रष्टाचार तो
एक वो दीमक है, किसी चीज को लग जाए तो क्या कर देता, खत्म कर देता है, जिससे कल्याणकारी योजनाएं कहाँ तक नहीं पहुंच पाती, जहां तक उन्हें जाना चाहिए वहां तक कल्याणकारी जो योजना है। ऐसे कोई कल्याणकारी योजना है, गवर्नमेंट ने कोई योजना चलाई और कल्याणकारी योजना है, वो योजना जो है ना, उस योजना का लाभ क्या है, उस योजना का लाभ उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंचता है, भ्रष्टाचार के माध्यम से वो पैसा क्या है, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता, खत्म हो जाता है। ठीक है, इससे ये हो गया। लैंगिक असमानता एक सबसे बड़ी बाधा है। महिलाओं के साथ क्या देखा जाए तो भेदभाव क्या है, यानी इसमें देखो भ्रष्टाचार, यानी योजनाओं का, यानी जमीनी स्तर तक लाभ। अब इसकी बात करें राजनीतिकीकरण से, तो इसका क्या होता है कि जमीनी स्तर पर लाने के लिए समस्या, जमीनी स्तर तक लाने के लिए क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अब देखो योजनाओं का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन ना होना, क्रियान्वयन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, विकास नहीं होगा। ठीक है, और लैंगिक असमानता की बात की जाए तो महिलाओं की भागीदारी क्या होगी, मतलब उतनी महिलाएं नहीं होंगी। ठीक है, यानी महिलाओं के साथ अभी भी क्या मिलेगा, भेदभाव। लिखना चाहो महिलाओं के साथ भेदभाव। अब भेदभाव का मतलब ऐसा है कि आप थाने में जाओगे, कई थानों में ऐसा है कि वुमेन के लिए जो है ना वो सेपरेट टॉयलेट, मैंने देखा, खुद जाके देखा ग्राउंड लेवल पर। ऑफिसों में कई ऑफिस ऐसे हैं जहां पे महिलाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट सिस्टम नहीं है, वही टॉयलेट यूज कर रहे हैं पुरुष, वही चीज देखो। और बहुत सारी चीजें ग्राउंड रियलिटी में बहुत समस्याएं हैं, क्या है, बहुत समस्याएं। अगर देखो जहां सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, देखो मजबूरी में आदमी काम करता है। ठीक है, अब देखो और अगली चीज जो है कि वो है न्याय में देरी। अब देश प्रदेश में न्यायपालिका पर क्या है, अत्यधिक भार, जिससे लिख देना न्यायपालिका पर कैसा, अत्यधिक क्या है, अत्यधिक भार है। इसमें लंबित मामले कैसे हैं, बहुत पड़े हैं, इसकी वजह से है भार, जिससे क्या होगी, न्याय में देरी, क्या होगी, न्याय में देरी होगी। ठीक है, चाहे हाई कोर्ट में केस देखे जाए, चाहे आपके कहाँ होंगे, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही लंबित मामले पड़े हैं, जिससे क्या होता है, सुशासन में क्या हो जाएगी, दिक्कत होगी। ठीक है, फिर है हिंसक, जो हिंसात्मक घटनाएं। ठीक है, अब हिंसात्मक घटनाएं ये होगी कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और कोई फेक न्यूज स्प्रेड हो जाती है, और उस कहा जाए कि किसी व्यक्ति ने, और वो जैसे कोई व्यक्ति है, सपोज करो कि ए व्यक्ति है और यहाँ पे एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है, और ये यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ बहुत सारी भीड़ आई और भीड़ ने देखा, फिर ये भीड़ को देख के भागने लगा, डर गया। इन लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति इन्हें शायद इसी को घायल किया है,
इस भीड़ ने इस पर अटैक कर दिया, इस व्यक्ति की क्या हो जाती है, इनको मार मार के क्या कर देते, इसकी हत्या कर देते हैं। और क्या होगा, यानी एक हिंसक घटना हो गई। क्या हो गई, हिंसक घटना हो गई। ठीक है, ये चीज ठीक। तो हिंसात्मक घटना कैसे खत्म की जा सकती है, तो ये है भैया सूचना, सूचना और क्या, जागरूकता का अभाव की वजह से। ठीक है, अब जागरूकता का अभाव, जागरूकता जब जैसे किसी व्यक्ति के अंदर स्किल नहीं है, कौशल नहीं है, तो जागरूकता कहाँ से ऑक्यूपाई कर पाएगा। ठीक है, और जिससे जागरूकता के अभाव के कारण क्या होगा, कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही है ना, उनसे वंचित रहेगा। यानी जागरूकता अभाव के कारण क्या होगा, जो कल्याणकारी योजनाओं का क्या नहीं उठा पाएगा, लाभ। अभी देखोगे गांवों में बहुत सारे, जैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे एक तो पीडीएस सिस्टम चल रहा है। पीडीएस सिस्टम के साथ देखोगे तो मल्टीपल इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन ये है कि वहां लोगों के अंदर क्या है, अवेयरनेस का अभाव है। तो अवेयरनेस, एमएसएमई के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट काम कर रही है, बहुत सारा जो लोन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इनके पास जागरूकता का अभाव है। इससे कल्याणकारी योजनाओं का क्या नहीं ले पाते हैं, लाभ लेते हैं। ठीक है, और फिर देखो इसमें होता यह है कि एक व्यक्ति बैठा होता है और जो इन योजनाओं के बारे में जानकारी रखता है, वो अपने चुनिंदा व्यक्तियों को फोन करके बोलता है कि ये योजना है, आप ऐसा ऐसा करो, आधा पैसा हमें दे देना और आधा पैसा आप ले लेना। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर अगली चीज है, वो है जवाबदेही। क्या है, जवाबदेही। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जवाबदेही, कोई चीज इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई तो इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। समझ में आ रहा, जैसे कोई सिस्टम, जैसे किसी भी प्रकार का काम कर रहा है, अगर नहीं हुआ तो बस नहीं है, क्यों नहीं हुआ ये कोई पूछने वाला ही नहीं है। समझ में आ रहा, तो ये है जवाबदेही का अभाव। ठीक है, लिखना, इसका मतलब है कमजोर कानून व्यवस्था, कानून। ठीक है, जवाबदेही का अभाव जो है, अगर देखो कानून सख्त रहेगा व्यक्ति काम करेगा। समझ में आ रहा, ठीक है, ये बात। तो ये हमने आपको कुछ चुनौतियां बता दी हैं। ठीक है, अब देखोगे तो ये चुनौतियां हो गई, अब इसके कुछ सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। देखो तो लिख लेते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन के लिए की गई पहलें लिख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष में पढ़ रहे हैं तो लिखना, उत्तर प्रदेश के द्वारा सुशासन के लिए की गई पहले। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनके माध्यम से गुड गवर्नेंस क्या है, यानी सुशासन सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखोगे जैसे
अब भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2014 से 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को शासन में मनाए जाने की क्या है यानी घोषणा की है। तो देश के साथ उत्तर प्रदेश भी क्या है 25 दिसंबर से क्या मनाता है, सुशासन दिवस के रूप में एक सुशासन साप्ताहिक जागरूकता अभियान चलाता है। क्या चलाता? जागरूकता अभियान चलाता है। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें लिखना इसमें पहला पॉइंट लिखना, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार भारत सरकार द्वारा प्रशासन को जवाबदेही उत्तरदायित्व एवं कैसा यानी पारदर्शिता प्रशासन की जवाबदेही की लिख दो। अच्छा, प्रशासन की जवाबदेही उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री अरे यार हिंदी देखो मेरी बहुत गलत लिखी जाएगी, आप तो ध्यान रखना, अपने हिसाब से लिखना। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। कब? पहली बार। ये हो गया। अगला पॉइंट है 25 दिसंबर को भारत सरकार ने कौन सा सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस और उत्तर प्रदेश सरकार ने
प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सुशासन सप्ताह है, सुशासन सप्ताह है, सुशासन सप्ताह है कि क्या की घोषणा की। देखो दिवस तो मनाया ही जाएगा, एक हफ्ते तक उत्तर प्रदेश सरकार क्या चलाएगी, एक प्रोग्राम चलाएगी जिसमें एक हफ्ते तक क्या किया जाएगा, यानी सुशासन की बात की जाएगी। ठीक है ना। अब कुछ उपाय देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, इसके लिए कुछ उपाय देख लेते हैं। ठीक है, सुशासन के, ठीक है, वो क्या क्या उपाय है। ठीक, तो उपाय देखो पहले तो इसी में पहले ही तो लिख रहे हैं उपाय में, अगली चीज तो लिखना वो है, अगली चीज ये है, वो अगली चीज क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू करना, लागू है, जिससे क्या है, लोगों को कोई भी जानकारी आरटीआई डालेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ठीक है, और जो बात की जाती है वो बात की जाती है काय की, वो बात की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस के माध्यम से व्यापार, व्यापार में सुगमता। ठीक है, ये बात हो गई है। अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है, देखो वो चीज है पुलिस तंत्र में सुधार, पुलिस तंत्र में सुधार। और अगली चीज है, वो अगली चीज क्या है, कानून का शासन स्थापित करने का प्रयास, कानून का शासन स्थापित करने का क्या किया गया प्रयास। अगली चीज है शिकायत एवं निवारण तंत्र की स्थापना, शिकायत एवं निवारण तंत्र की स्थापना। और क्या है, प्रक्रिया का सरलीकरण, क्या है, प्रक्रिया का प्रक्रिया का सरलीकरण। ठीक है, प्रक्रिया का सरलीकरण होगा
तो लोग उससे क्या है, जैसे कोई भी प्रक्रिया है और उसका सरलीकरण नहीं होगा ना, तो इससे लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, वो बहुत जटिल प्रणाली रहेगा। लिखना, प्रधानमंत्री की संकल्पना को आगे बढ़ाना, प्रधानमंत्री की संकल्पना, क्या संकल्पना है? सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास को बढ़ावा देना। ये हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुशासन स्थापित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाती है। ये हम आपको बचाए, और भी लिखना हो तो लिखो। उत्तर प्रदेश सरकार सुशासन की जागरूकता के लिए चलाती अभियान चलाती है। ठीक है। और लिखना 25 दिसंबर 2021 के द्वारा में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा क्या, यानी गुड गवर्नेंस यानी सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी लिखना द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसे बोलते हम GGI इंडेक्स, जारी किया गया, जारी किया गया, जिसमें प्रदेश की कितनी 5वीं रैंक। ये हो गया। और बात करें तो सुशासन रैंक यह दर्शाता है तो शासन रैंक यह दर्शाता है, यह दर्शाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था ऐसी है, अच्छी है। तो ये था पूरा सुशासन। क्या है ये जो है ना, मैंने पूरा आज जो बताया, ये जो चीजें मैंने बताई पूरी की पूरी किसके रूप, ये है सुशासन। ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखा दी मैंने आज। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो सुशासन के बारे में है। ठीक है, अगली चीज देखो तो अगला जो टॉपिक है वो है भैया लोकायुक्त। क्या लोकायुक्त, उसकी शक्तियों का जो विश्लेषण है वो चीज है, उसको देख लेते हैं। ठीक है,
जिसका नाम क्या है? लोक आयुक्त। लोक आयुक्त। और लोकायुक्त और एक मिलेगा लोकपाल। देखो केंद्र लेवल पर अगर आप पिछला लेक्चर देखोगे तो हमको थोड़ा बहुत आपको क्या है बता चुके हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। जो देखो केंद्र लेवल पर मिलेगा वो मिलेगा लोकपाल, और उत्तर प्रदेश में जो मिलेगा वो मतलब प्रदेश लेवल पे राज्य लेवल पे क्या मिलेगा, वो मिलेगा बेटा आपको लोकायुक्त। ठीक है, तो भारत उत्तर प्रदेश की बात में देखोगे तो अपन को देखना है उत्तर प्रदेश के हिसाब से अब। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में देखोगे तो इसमें लोक हेडिंग लिखना, इसमें हेडिंग लिखना उत्तर प्रदेश के गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोक आयुक्त का गठन। अब देखो लोक आयुक्त के गठन, इसमें देखेंगे तो बात की जाती है लोकायुक्त के गठन की। तो देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन ने जो एक बिल लेके आई थी, कब? उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया था। कब? 1975 पारित किया, और इसे इस विधेयक को अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की क्या मिली? सहमति, और 1977 में उत्तर प्रदेश में क्या की गई? लोक आयुक्त की नियुक्ति की गई। तो लिख लेते हैं, लिखो इसमें लिखना प्रथम प्रशासनिक सुधार प्रथम प्रशासनिक सुधार प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर आयोग की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त
उप लोक आयुक्त अधिनियम कब? अधिनियम 1975 पारित किया गया। इसमें लिखना अनुच्छेद 201 के तहत, अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा क्या मिली इसे स्वीकृति? राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान की गई। ये हो गया। अगला लिखना वर्ष 1977, प्रदेश की बात कर रहे हैं। वर्ष 1977 में लोक आयुक्त की क्या की गई? नियुक्ति की गई। ठीक है, ये प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विशेष है, तो मैंने आपको बता दिया। मैंने उस दिन ये आपको इतनी विशेष जानकारी नहीं दी थी, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा कि जो शिकायतें हैं, फिर भ्रष्टाचार है, इन सब चीजों को क्या करेगा, ध्यान रखेगा। ठीक है, तो अगला देखना, तो वो है लिखना, वो है लोक आयुक्त की योग्यता है। क्या है? लोक आयुक्त की क्या है? योग्यता है। तो ये तो हमने कुछ लोक आयुक्त के बारे में बता दिया। अगला लिखना लोक आयुक्त की योग्यता है। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त की इसमें देखो, पहली योग्यता उसकी क्या है कि उसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर क्या है, पद पर हो या रह चुका हो। लिखना, इसमें पहला पॉइंट लिखना वह व्यक्ति किसके? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय की के न्यायाधीश के पद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर हो या कैसा रह चुका हो, ये बात की जाती है। ठीक है, और ये कंडीशन है। ठीक है, और अगर हम इसकी यही कंडीशन है और उसके कानून की क्या हो, भली भांति क्या हो, कानून का जानकार भी हो, क्या हो, कानून का
जानकारी हो। और भारत का नागरिक हो, जाति पाति इन सब चीजों में क्या नहीं रखता हो, विश्वास नहीं रखता हो। और इसके कार्यकाल की बात की जाए, अगला देखना क्या है, कार्यकाल। कार्यकाल में देखना तो बात की जाती है कि उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की जो मतलब पद की जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष निर्धारित किया गया, किंतु 2012 से लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 8 वर्ष। लिखना इसमें पहला पॉइंट लिखना, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ में लोक आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष था, किंतु 2012 में यह 8 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, नोट में अगर लिखना चाहो तो एक पहले व्यक्ति है न्यायमूर्ति जिनका नाम है विशंभर दयाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम क्या थे, लोकायुक्त। लिख लो, एपीटी के हिसाब से है, नोट लिखना, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त न्यायमूर्ति, लिखना विशंभर दयाल ये हो गया। ये तो हमने इसकी योग्यताओं के बारे में जाना और उसके कार्यकाल के बारे में जाना, और ठीक है, ये जानकारी हो गई। अगली चीज देखोगे तो इसके लिए आयु की बात नहीं की गई है कि उसकी आयु 25 वर्ष हो, 35 वर्ष हो। न्यूनतम और अधिकतम आयु का ऐसा कोई भी उपाधान नहीं है। ठीक है, तो ये बात की जाती है। इसके बाद देखोगे तो वो अगली चीज मिलेगी आपको, वो क्या है, वो है इसके लोक आयुक्त के क्या कार्य, वो देख लेते हैं। चलो, पहली चीज है, देखो लिखना लोक आयुक्त के कार्य। ठीक है, लिखना लोक आयुक्त के कार्य। लोक आयुक्त के कार्य, पहला कार्य देखो, अब देखो पहला कार्य ये है इसका कि उत्तर प्रदेश में
1975 से लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया, जिसमें नागरिकों को विधायकों, मंत्रियों, नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार, कुशासन की शिकायत दर्ज करने को क्या है, एक सक्षम बनाता है। ठीक है, लिख देना। हाँ, लोकायुक्त, लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत मंत्री, विधायक, नौकरशाही, आदि के खिलाफ भ्रष्टाचार व कुशासन की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ये हो गया। इसके बाद देखोगे वो अगली चीज क्या मिलेगी, वो चीज मिलेगी हाई लेवल करप्शन खिलाफ के लिए जांच। लिखना, भ्रष्टाचार के प्रति हाई लेवल जांच, है ना। और बात की जाती है, और जांच के बाद कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को क्या लिखना, जांच के बाद सूचना को क्या किया जाएगा, सार्वजनिक, जिससे सरकार कानूनन कार्यवाही करेगी। क्या करेगी, देखो लोगों में वो जानकारी आएगी, प्रेशर आएगा गवर्नमेंट पे, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, चाहे गवर्नमेंट के लोग ही क्यों ना हो, उसकी कार्रवाई करेगी। ठीक है, ये हो गया। इसको शासन के खिलाफ कार्रवाई करना, को शासन के खिलाफ कार्यवाही करना। ऐसे कोई ऑफिस है, ऑफिस का काम है, कोई काम वो काम नहीं करके, तो इससे क्या होगा कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। गुड गवर्नेंस के लिए
बैकग्राउंड तैयार करना, यानी सुशासन के लिए सुशासन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना ये काम है। और क्या है? प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का कार्य करना, प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता लाना, इसका कार्य है। और क्या कार्य है? और पारदर्शिता एवं जिम्मेदार प्रशासन के लिए आधार तैयार करना, पारदर्शिता एवं जिम्मेदार प्रशासन के लिए आधारभूत ढांचे का विकास करना। ठीक है, ये बात की जाती है। और बात की जाती है लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता लाने का काम, लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता लाने का कार्य यही करती है। और क्या काम करती है? लोक प्रशासन में राजनीति का हस्तक्षेप न्यूनतम, लोक प्रशासन में राजनीति का जो है हस्तक्षेप क्या न्यूनतम। और किसकी बात की जाती है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर दंड देने की स्थिति बनाना, भ्रष्टाचारियों के प्रति कठोर दंड देने की स्थिति बनाना। ये जो है ना प्रमुख क्या है, मैंने आपको बता दिए, ये बता दिए मैंने आपको, काहे के ये जो है वो काहे के यानी लोक आयुक्त के कार्य है। ठीक, अब देखोगे तो अब कौन सी चीज है? लोक आयुक्त किसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता? वो ध्यान रखना, लिख देना। मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश, कौन सी चीजें इसके बाहर रखी गई हैं तो लिख देना। तो लोक आयुक्त किसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता? लोक
आयुक्त इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। वो देखना, वो पहला क्या होगा, पहला लिखना। तो देखो लिखना उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के कौन मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के प्रति, अन्य न्यायाधीशों के प्रति, न्यायाधीशों के प्रति और न्यायिक सेवा, न्यायिक सेवाओं की प्रति नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी न्यायालय का अधिकारी या सेवक किसी भी न्यायालय का अधिकारी और सेवक, यानी जुडिशरी को मोस्टली कहाँ रखा गया है, बाहर रखा गया है। ठीक है, और बात करें तो जैसे इसके पास, ये बात तो हो गई, कुछ और ऑफिस हैं, जैसे कुछ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, किसी को प्रिवेंशन डिटेंशन के आधार पर इस तरीके से, तो वो बात की जाती है। ठीक है, फिर बात की जाती है कि लोक आयुक्त के पास कौन सी शक्ति और होना चाहिए। तो ये तो हो गई है उनके पास जो शक्ति, ये तो इसके पास जो नहीं है, नहीं कर सकता। अब देखो इसी में लिखना, लोक आयुक्त के पास, अपन सजेशन ले रहे हैं, लोक आयुक्त के पास क्या होना चाहिए, लोक आयुक्त के पास कुछ शक्तियां होना चाहिए। जैसे कौन कौन सी शक्ति होना चाहिए, जैसे पहली बात जो की जा रही है कि जैसे उसके पास सुमोटो एक्शन का, उसके पास जांच एजेंसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहली चीज है कि उसके पास कुछ की क्या होना चाहिए, उसके पास जांच एजेंसी होना चाहिए। ठीक है, जांच एजेंसी होना चाहिए। जांच एजेंसी के साथ साथ क्या होना चाहिए, सुमोटो पावर, सुमोटो पावर, इसे क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में, खुद संज्ञान लेने की क्षमता, खुद संज्ञान लेने की क्या क्षमता, ये होना चाहिए। अब देखोगे वर्तमान स्थिति ये है कि इनके पास खुद की क्या है, यानी कोई एजेंसी नहीं है, एजेंसी नहीं है तो वह सिर्फ दस्तावेजों का क्या रखती है, जांच पड़ताल के लिए ये चीजें रखती है। ठीक है, सुमोटो अभी पावर अगर मिल जाएगा तो ये खुद से क्या है, लोकायुक्त के पास अपनी स्पेशल कोर्ट नहीं है जिससे तुरंत सुनवाई की जा सके, मामला वो जाएगा वो न्यायालय पद्धति से तो बहुत ज्यादा क्या लगेगा, टाइम पीरियड। और अगर बात करें कि इसकी सैलरी और वेतन भत्ते जो है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के
वेतन भत्ते जो होंगे वो उसी के होंगे, ठीक है। और उप की बात करें अगर, और कहा गया कार्य कार्यकाल, यहाँ पे और चीजें बढ़ा दो। अच्छा, वेतन भत्ते और पद से हटाना, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते का ऐसा सिस्टम है कि अगर लोकपाल की लोक आयुक्त की बात करें, लोक आयुक्त की बात करें तो इसका वेतन होगा किसके, यानी मुख्य न्यायालय, उच्च न्यायालय के आयुक्त के बराबर मुख्य न्यायाधीश के बराबर। और उप लोक आयुक्त का होगा, उप लोक आयुक्त का जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के बराबर, अन्य उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के बराबर, ठीक है। ठीक, चाहे वेतन और भत्ते, ठीक है। अब इसको पद से हटाने की बात की जाएगी तो बात की जाएगी कि इस व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत, ठीक है, लोकायुक्त और लोकपाल को कदाचार और असमर्था के आधार पर हटाना, पद से हटाना, पद से हटाना। इसका प्रावधान कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 311। और आधार क्या रहेगा, जो आधार है, आधार लिख देना कदाचारता और असमर्था, कदाचारता और असमर्थ, कैसा, असमर्थता के आधार पर, किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल, नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा हुई, ठीक है। ये जो चीजें हैं, तो हमने क्या पढ़ा, लोकपाल पढ़ा और आज के बारे में गुड गवर्नेंस पढ़ा। अगली अब और कुछ चीजें बची हैं, जैसे ई गवर्नेंस, वो भी देख लेंगे। ई गवर्नेंस के बाद कुछ चीजें हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में देख लेंगे। ये सारी चीजें रहेंगी, वो हम अगले लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, ठीक है।